इसके बाद हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनकी किताबों की रस्म इज़्रा होनी है। सबसे पहले इस कड़ी में जनाब शकील हसन शमशी साहब की किताब मास मीडिया और सहाफत, उसकी रस्म इज़्रा होगी। मास मीडिया और सहाफत, जनाब शकील हसन शमशी साहब की ये किताब है। उसके बाद एक दूसरी किताब प्रोफेसर शाहिद हुसैन साहब की किताब एक तरफा तमाशा में, शाहिद हुसैन साहब उनकी किताब एक तरफा तमाशा, उसकी भी रस्म यहाँ होनी है। आप तालियों से इस्तकबाल करें हमारे प्रोफेसर शाहिद हुसैन साहब का। जी रस्म इजरा का जवाब ये है कि इसमें एक सहाफ़ी की जिंदगी पर एक ड्रामा पेश किया गया है और वो सहाफ़ी हसरत मोहानी है। वो पहली बार जेल इसलिए गए थे कि उन्होंने अपने रिसाले उर्दू मुअल्ला में एक मजमून लिखा था। बस इतना जवाब। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेहमानान गिरामी, मेहमान ख़ुसूसी, तलबा व तालिबात, अक्सर मुझसे ये सवाल मेरी ही मिनिस्ट्री में किया जाता है कि क्या मानू के और भी कैंपसेस हैं? तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आपके रिकॉग्नाइज किए हुए 32 और कैंपसेस हैं। हमारे पास दोनों मोड है, डिस्टेंस मोड भी है और रेगुलर मोड भी है। हमारे पास सैटेलाइट कैंपसेस हैं। डिस्टेंस मोड में हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, सब रीजनल सेंटर्स हैं। और आप ये जानकर आपको खुशी होगी कि जब से मैं आया हूं पिछले 1 बरस में मैंने डिस्टेंस मोड में से 30,000 सर्टिफिकेट दिए हैं। मैंने सिग्नेचर करके 20,000 सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। तो मानू का जो दायरा है, दायरेदार है, वो बहुत वसी है। और हमारे 70 और 75%, देखिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो फिगर नहीं मालूम, लेकिन 70-75 ऐसे सर एक मिनट इधर बिजनेस रहे हैं बल्कि अदब में और उर्दू के हवाले से चाहने वाले हैं। ओके सर। जनाब डॉक्टर आनंद राज वर्मा, नारायण साहब से भी बहुत दूर से आए। आए सर।
दिल्ली से ही साहब एक बार जोरदार तालियों से। एक और सीनियर साहब सर फरहत रिजवी साहिबा से मैं दरखास्त करूंगा, फरहत रिजवी साहिबा से दरखास्त करूंगा, जब उर्दू सहाफत और खवातीन की बात होती है अरे सर एक बार होल्ड करिए। शोरिश का दौर था, हालांकि मौलाना आज़ाद को बहुत बदनाम भी किया जाता, जलील भी किया जाता, लेकिन उसके बावजूद बची तो वो मौलाना आज़ाद के सलील से उन्होंने बचाया, चूँकि उन्होंने साथ साथ बुलाया। चूँकि मौलाना आज़ाद के नाम से यूनिवर्सिटी, मैंने सोचा कि ये किताब यहाँ भी पहुँचनी चाहिए। बहुत इसमें मास स्टार्टिंग से शुरू ही नहीं। तालियों से एक बार इस किताब का भी और सर को भी डिपार्टमेंट में हमने सुना है। तीन साहब भी तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। अपनी आवाज देना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को कि शायद जिनको देखकर हम लोगों ने भी सहाफ़ी बनने की ललक पैदा हुई थी, उनका नाम सुन के वो हमारे बीच में है, वहीद नकवी साहब। एक और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जिनका हम सब बहुत एहतराम करते हैं, जनाब उर्मिलेश जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे एक और बहुत ही अहम शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, जनाब प्रणजय ठकुराता जी हमारे बीच में मौजूद है। प्रणजय बहुत ही अदब के साथ मैं दरखास्त करना चाहूँगा, इस मुल्क के बहुत ही मांग है, किसी भी कार्य के मुताबिक नहीं है, दरखास्त करूँगा। हमारी एक और ही बहुत अहम जनाब पंकज कोचौरी साहब, जारी है और पंकज कोचौरी जी की रहनुमाई हमें हमेशा हासिल होती है। डिपार्टमेंट की सर हमेशा हम लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं। थोड़ा पीछे आज शेषाद्री सर भी पहले कई डिपार्टमेंट आ चुके हैं और पिछले भी सर तशरीफ लाए। अब एक बहुत ही अहम शख्सियत जनाब मधुकर उपाध्याय जी, जनाब हसन कमाल साहब की खिदमत में एक मोमेंटो हमारे मेहमान एजाजी प्रोफेसर जनाब पद्म विभूषण सोबंदा मोहतरमा के बाद चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल करीम साहब को कि सर आप भी स्टेज पे थोड़ा सा डाउन करिए सर, डाउन करिए पेमेंट नहीं ऐसा। एक सेकंड सर 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 इसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग यहाँ पे इसकी रस्म इज़्रा की जा रही है। और इस शुमारे में पंकज पचौरी जी जैसे बड़ी हस्तियों से लेके
हाँ, और एक बहुत हमारे अहम जो रिसोर्स पर्सन है, उन्हें जो राइटर लिखे हैं, जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, उस पर हम एक बुक भी पब्लिश करने जा रहे हैं। सर एक बार इसके बाद मैडम, एक्सक्यूज मी मैम। सर उर्दू जर्नलिज्म पे लिखे गई वो तमाम। आज हम यहाँ पे मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जमा है। आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मिल होने पे एक कॉन्क्लेव मुनक़िद किया जा रहा है और आज उसका इफ्तिताही इजलास था, जिसमें हमारे कौमी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत फरमाई। और ये प्रोग्राम की जो तरतीब जो दी गई थी, यहाँ के जो एहतशाम साहब हैं, जनाब फरियाद साहब हैं, और दीगर जितने भी यहाँ पे ओहदेदारान हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर ये 3 रोज़ा प्रोग्राम आज यहाँ पे मुनक़िद किया, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि सब हम जानते हैं, उर्दू एक जो ज़बान है, ये सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है बल्कि एक तहज़ीब है। और आज से करीब 25 साल क़बल इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क़याम अमल में आया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद खलील रहमान साहब मरहूम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट में थे, उस वक्त इस यूनिवर्सिटी के भोपाल ले जाने के लिए उस वक्त के HRD मिनिस्टर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश जनाब अर्जुन सिंह साहब काफ़ी बज़िद थे कि उसे भोपाल ले जाया जाए, मगर वालिद मोहतरम ने उस वक्त 10 साल तक मुसलसिल पार्लियामेंट में लड़ाई की। फिर उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को हैदराबाद ले के आने में कामयाबी हासिल की। और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए 225 एकड़ ज़मीन अलॉट की। फिर जनाब IK गुजराल साहब के हाथों इसका संग बुनियाद रखा गया। और आज हम देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं और कई शहरों में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में यहाँ के तालिब इल्म बहुत ही अच्छे मुकाम पे और उर्दू की खिदमत करते आ रहे हैं। और ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे हम आने वाली नस्ल को तैयार कर रहा है, आने वाले सहाफ़ियों को तैयार कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है और इसी तरीके से इस ज़बान की धूम सारी ता क़यामत क़ायम रहेगी। और मैं ये 18 चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसके तमाम नाजरीन का मैं को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आप लोग ख़ाबिर मुबारकबाद है